हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा मुझे ऐसे बताने का मन कर रहा था कि हाँ, थोड़ा सा दिमाग में पॉपअप हुआ कि हाँ ये इम्पोर्टेंट होगा, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। क्योंकि जितना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, उतना ही हम चीज़ें हासिल करते हैं, पाते हैं। ठीक है, जैसे इस किताब में लिखा है, चाबी अहम ब्रह्मास्मि की राह। जो भी को आप बोलते हो, सुनते हो, देखते हो, इमेजिन करते हो, महसूस करते हो, आप पाते हो। ठीक है, उसी क्रम में मुझे एक चीज़, छोटी सी चीज़ बतानी है। ये अंदर मतलब ये 5x5 जो टेक्निक है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि जो 5x5 टेक्निक है, उसके बारे में ये है कि मतलब ना, हम लोग ये टेक्निक क्यों बनाया है। ये टेक्निक में एक्चुअल में कैसा होता है, मैं बता रही हूँ कि टेक्निक में ऐसा होता है कि हमें अपनी एक विश को 5 दिन तक 55 टाइम लिखना होता है। हाँ, इस टेक्निक को ये बोलते हैं। अब मैंने ना थोड़ा सोचा कि ये ऐसा क्यों, मतलब ये क्यों ये टेक्निक है, थोड़ा सा सोचा। अब पता है क्या आया, मतलब रिजल्ट में क्या आया कि हम लोग ना जब भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान जैसे हम मांगते हैं, भगवान तुरंत दे देता है ना। हमारे रास्ते वो धीरे धीरे, मतलब उसमें एक नेवेल गोडार्ड बोलते हैं कि अगर आप कोई चीज़ मांगते हो ना, आपको तुरंत मिल जाता है यूनिवर्स की तरफ से। जैसे आपने 1 रुपये मांगा, आपको तुरंत मिल जाता है। वैसे आपने 1 करोड़ मांगा तो आपको तुरंत मिल जाता है। बशर्ते ये ना कि लेकिन अब भगवान को ये बोलते हो ना कि जैसे मान लो आज आपको प्राइवेट जॉब करनी है, किसी का देखा आपने, हाँ आपको अच्छा लगा, हाँ प्राइवेट जॉब करनी है। ये उसके दूसरे दिन कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसके लाइफ में कुछ बेनिफिट है, वो आपको मज़ा आ गया, आपने देखा, भगवान से मांगा, भगवान ने ये, भगवान तो प्रोसेस में लगा है ना। अब भगवान को आपने कंफ्यूज कर दिया, यूनिवर्स को आपने कर दिया कंफ्यूज। अब यूनिवर्स किस पे काम करे, यूनिवर्स क्या करता है, किसी पे काम नहीं करता, फिर वो चुप रहता है। तो 5x5 जो टेक्निक है ना, वो आपके जो भी आपकी विशेज़ है उसको कंफर्म करता है। मतलब क्या वो एक्चुअल में 5 दिन तक इसलिए करते हैं ताकि क्या 5 दिन तक आप उसी विश को, एक ही विश को उसी इंटेंसिटी के साथ आप लिख पा रहे हो क्या। कम से कम 55 टाइम बार लिखने में तो कम से कम आधा घंटा या फिर 20 मिनट लग जाता है। तो 20 मिनट आप दिन में बैठ के उसी हाई इंटेंसिटी के साथ आप अपने विश को लिख पा रहे हो क्या। तो वो खुद ब खुद वो हो जाता है, मतलब चीज़ें वो हो जाती हैं, वरना चीज़ें स्थिर रहती हैं, है ना। तो अब क्या है कि अब आपको क्या करना है, एक जगह बैठना है। एक मान लीजिए थोड़ा सा मेडिटेशन नहीं, मतलब थोड़ा दिमाग को शांत किया, एक पेन लिया, कॉपी लिया, उस पर 1 2 3 4 5 ऐसे डेज करके डाल दो। हाँ, और 5 दिन तक लगातार 55 टाइम एक विश को लिखो। एक विश को लिखने से ऐसा होता है कि उसके बाद अब भूल जाओ, उसके बाद देखना कि वो खुद ही मैनिफेस्ट होके आ जाता है। क्योंकि हमें यूनिवर्स बोलता है कि आप बस मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और मतलब ये मतलब मांगो तो सही। भगवान ऐसे बोलता है कि ये मैं तो पूरा समुद्र लेके बैठा हूँ, आप तो एक गिलास पानी की डिमांड कर रहे हो, है ना। बचपन से पता नहीं क्या क्या सिखाया गया है कि जितने पैर हो उतने ही पैर फैलाओ, या फिर जो भी अपने दिमाग में परोसा गया है यूनिवर्स, मतलब दुनिया वालों ने अपने एक्सपीरियंस से जो हमें सिखाया है, हमको बताते हैं। ऐसा नहीं है भाई, दुनिया, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। आप अपने तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हो, आप ही खुद के ब्रह्मा हो। आपने वो मांगा और वो हो गया, है ना। और थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, और कुछ भी रहेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं थोड़ा सा, मतलब किस चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न है वो बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मिलती हूँ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ, जो मुझे अच्छा लगे कि हाँ आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन में इम्पॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।